फूलों का ढेर लग गया, इस देह के फूल बन गए, देह नहीं मिली, फूल बन गए और गोविंद के चरणों में समर्पित हो गए। ऐसी रास होना चाहिए। ये देह पंच तत्वों में नहीं, गोविंद में विलीन हो सकती, ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। कबीरदास जी अभी कलयुग के ही हैं, उनके देह पंच तत्व नहीं, फूल बनकर के गोविंद के चरणों में समर्पित हो गए। तुकाराम जी को आप जानते हैं, जिनमें विठल विठल गाया। तुकाराम जी देह में, देहू में, जो पूना के पास एक नगर है देहू में तुकाराम जी रहते और विठल 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 गाया करते थे। विठल गाते गाते भगवान का गरुड़ आया और गरुड़ पर बैठ करके तुकाराम जी सदेह भगवान के बैकुंठ को चले गए। इस देह को लेकर के भी इतनी प्रिय भगवान को वह देह हो गई तुकाराम जी की, मीराबाई की, कबीरदास जी की, कि जिनको सदेह ले गए भगवान। और ये कोई पुरानी नई बात नहीं है और बहुत पुरानी भी नहीं है, आप सब जानते तुकाराम जी को। और पुरानी इसलिए नहीं है कि ये अभी 200-250 वर्ष पहले की बात है, सदैव भगवान को प्राप्त कर लिया। रसिकानंद जी कीर्तन कीर्ते जो वृंदावन में गोपीनाथ जी हैं उनमें समा गए, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। महाप्रभु जी जो स्वयं ईश्वर थे, चैतन्य महाप्रभु जी, आज भी जगन्नाथ मंदिर में सदैव उन्होंने भी भगवान की जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है सदैव उसमें अंतर्धान हो गए थे। इनकी देह मिली नहीं, भगवान को समर्पित हो गई। और आज भी नीम के वृक्ष से भगवान की मूर्ति विग्रह का निर्माण होता है। विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी और जगन्नाथ प्रभु जी का विग्रह निर्माण कर रहे थे। आज भी भगवान श्री कृष्ण की नाभि है वहां पर जगन्नाथपुरी में, आज भी नाभि देखा ना आपने, वह नाभि है। और विश्वकर्मा जी को ये जब निर्माण करने लगे तो विश्वकर्मा जी ने एक ही शर्त भगवान से रखी, भगवान जब तक मैं निर्माण ना कर लूं तब तक कोई प्रवेश ना करे। और जगन्नाथ जी के पट बंद कर दिए गए, अंदर विश्वकर्मा जी निर्माण कर रहे थे। निर्माण करते करते कमर तक का भाग बनाया, इतने में गंधर्व लोग भगवान का भजन करते आए और पट को खोल दिया, विश्वकर्मा जी गायब। आज भी भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा जी की और बलराम जी की मूर्ति कमर तक रहती है, उसके आगे का नहीं बना। और आज भी प्रतिवर्ष उसमें नाभि स्थापित की जाती, तभी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। आज ये प्रमाण है जगन्नाथ जी महाराज के। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। महाप्रभु जी साक्षात उसमें विराजमान हो गए। और लीला परिकर महाराज, जो हम लीलाएं आपको कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं तो सामने टीवी जैसी चलती है कथा, ऐसे ही आपको लीला में डूबना पड़ेगा, तब आपको लीला समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। और इसके लिए 9 सीढ़ी बनाई है महाप्रभु जी ने, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक 9 सीढ़ी है हमारा, लेकिन कोई चढ़ नहीं पाता। और कोई 1, कोई 2, कोई 4, ऐसे एक सीढ़ी चढ़ना भी बड़ा कठिन है। ऐसी 9 सीढ़ी भगवान ने बताई। तो भक्त के क्या लक्षण है महाप्रभु जी ने बताया। तो आप सोच लो, जब भगवान के तब आप प्रिय बनोगे, तब आपको रास मिलेगा, तब भगवान के साक्षात इस देह में दर्शन होंगे। और आपने ऐसा कर लिया तो सदैव आप भी इसी युग में भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पहला शांति, महाप्रभु जी ने बताया, पहले भक्त के लक्षण बताए। जो भक्त उपासक है वह कैसे भजनानंदी, कैसे भक्त और भगवान को प्राप्त कर लेता, तो पहले शांति होना चाहिए। तो शांति में क्या है, मन शांत होना चाहिए। जब कोई शोभ आ जाए, दुख आ जाए, उससे मन को एकदम जैसे बावरे हो जाते, कुछ घटना घट गई तो उसी में रम जाते, दुखी होने लगते, रोने लगते, तड़पने लगते। नहीं, शांति होना चाहिए। भक्त के हृदय में मन शांत होना चाहिए और अपने आप होगा, आपको करना नहीं है, क्योंकि आप करोगे तो करने से नहीं होगा। लेकिन जब भगवान का भजन करते 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 इतनी दृढ़ता आ जाएगी तो वह जो शोभ भी आपको आया उससे आप शुभित नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, प्रभावित नहीं होगे, आपका मन प्रभावित नहीं होगा। और दूसरा है अव्यर्थक कालक। अव्यर्थक कालक का मतलब है, महाप्रभु जी बताते हैं कि एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना। कहते हैं जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन ऐसा आता, समय चलकर ऐसा आता कि समय उसको बर्बाद कर देता है। एक भी साधक जो है एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करता, हर क्षण भगवान का नाम लेने लगता है। कबीरदास जी काशी जी में ढोल लेकर के पीटने लगे और सबको इकट्ठा करने लगे। सबने बोला, अरे कबीरदास जी क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, क्यों ढोल बजा रहे हो?
तो बोले बताता हूँ, मैंने आज एक नया दोहा लिखा है जो बहुत सुंदर है और बड़े काम का है। तो बोले आपने तो जितने लिखे हैं पद सब काम के हैं, ये भी सुनाओ। तो बोले सुनाता हूँ। तो कबीर जी कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल। कबीरदास जी ने कहा कि कहता हूँ कह जात हूँ और कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास जो खाली जात है तीन लोकों को मोल। कहा जो एक सांस भी खाली चली जाती है उसमें तीन लोक का मोल है। आप एक क्षण भी श्वास जो आपकी व्यर्थ भगवान नाम के गई उसमें तीन लोक का आपको पार संपत्ति मिल सकती, लेकिन आपने उसको भी व्यर्थ कमा दिया। तो इसलिए श्वासों श्वास प्रभु का नाम होना चाहिए। हम धन खूब जोड़ते हैं, श्वासों से नाम रतन धन जोड़ना चाहिए। हम आप सोचो तो इन अपराधों से बचना चाहिए कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, शांति हमारे मन में हो, एक क्षण व्यर्थ ना जाए। और धन हम खूब जोड़ते हैं, बहुत धन कमाते हैं, लेकिन आप सोचो धन आपने कमाया और आप चले गए, आपने उस धन का ध्यान नहीं दिया और किसी ने जेब काट ली, तो आप धन कमाने के बाद भी गरीब ही रहोगे, वो धन आपके काम नहीं आएगा क्योंकि चोर ले गया। तो उससे बचाने के लिए ऐसे ही आप नाम खूब जाप करते हो, भगवान नाम जाप करते हो और एक श्वास भी आपने व्यर्था गंवा दी तो आपकी जेब कट गई, फिर आप निर्धन के निर्धन। इसलिए एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो सिकंदर लोधी की आपने बात जानी, शहंशाह सिकंदर। तो अभ्यर्थ काला सिकंदर लोधी जब मरने लगा, शहंशाह सिकंदर, तो उसने सब मुनि हकीमों को बुलाया और उनसे कहा कि कुछ क्षण का जीवन मुझे दे दो। मुनि वैद्य से कहा, तो उन्होंने कहा महाराज अब तो आप जाने वाले, कुछ ही क्षण के आप मेहमान हो, फिर आपको इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा मैं पूरा हिंदुस्तान का राजा शहंशाह सिकंदर, कहा 1/4 भाग तुमको देता हूं, तुम मुझे जीवन दान दे दो। उनने बोला नहीं हो सकता। कहा आधा हिंदुस्तान देता हूं, बोले नहीं हो सकता, आपको अब संसार इस देह को त्यागना पड़ेगा। तो उसने बोला मेरा सारा धन ले लो, सारा राज्य ले लो और कुछ क्षण मुझको दे दो। तो बोले क्यों? तो बोले अब जीने की क्या इच्छा है? बोले जीवन भर बहुत कमाया, कुछ क्षण मिल जाता तो खुदा की इबादत कर लेता, भगवान का भजन कर लेता। खुदा की इबादत के लिए समय मांग रहा था, लेकिन अंत में आपको सब चीज सामने आएगी, आप भगवान का नाम सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी आसक्ति संसार में है, आपका प्रेम संसार में है। उस ईश्वर से प्रेम करने लगो तो आप, महाप्रभु कहते हैं कि आप भी फूल बनकर भगवान की शरण में जाओगे, सहदेव भगवान के विग्रह में समा जाओगे, सहदेव गरुड़ पर बैठ करके आप भगवान के बैकुंठ को जा सकते। ये आप में भी शक्ति है, लेकिन आप में ये होना चाहिए। अंत में सिकंदर ने कहा कि मेरी जितनी पत्नियां हैं सबको लाइन में लगाना, हाथ बाहर निकाल देना, जितना राज का कोष है सब मेरे यहाँ से वहां तक सिपाही और धन लगा देना। बोले ये क्यों? बोले जब मैं ये जाऊं तो लोगों को पता चले कि सिकंदर जो शहंशाह था जीवन भर इतना कमाया, लेकिन अंत में ये कुछ भी ना स्त्री काम आई, ना पुत्र काम आए, ना धन काम आई, ना सेना काम आई, ना राज काम आया। अगर मैंने ईश्वर का भजन किया होता तो वह काम आ जाता। इसलिए कहा कि मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो सिकंदर ने ये शिक्षा दे करके गया। और उसके बाद मान्य शून्यता होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। महाराज कोई हमारा अपमान कर देता उससे हम बात करना बंद कर देते, इस शरीर का अपमान कभी नहीं होता। मान को बिल्कुल भूल जाओ, अमान्य हो जाओ तो भगवान आपको, भक्त भगवान का कैसे होते? अमान्य हो जाते। कोई कितना भी अपमान करे उसको उसका दोष नहीं लगता। और आशाबंध, चौथा है आशाबंध। इस शरीर से इसी जन्म में राधा गोविंद को पा लेना, भगवान को पा लेना, ये आशाबंध है। ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर, किसी जन्म में हमको परमात्मा को पाना है आपको। और आप सोचो कि हम पा लेंगे, भगवान नाम पा लेंगे कैसे? आपको भगवान नाम मिल गया, आप सोचो हम पा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बिना गुरु के आप भगवान को नहीं पा सकते। लोग कहते हैं हम नाम जाप से तो कल्याण होता, नाम जाप से आपको फल मिलेगा, नाम जाप का वो फल मिलेगा कि आपको गुरु मिलेगा। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको ईश्वर मिल ही नहीं सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई,
जो बिरंचि शंकर सम होई। तो गुरु आपको मिलेगा। गुरु जब मिलेगा तो नाम की डोर आपको पकड़ाएगा। जब नाम की डोर आप हो, पतंग कितनी भी ऊंची उड़े, एक दिन वो पतंग धीरे धीरे आपके एक समय में आपके हाथ में होगी। भगवान कितनी भी दूर आपसे क्यों ना हो, जब गुरु नाम दे देते हैं और उस नाम को आप जब खींचते हो, जपते हो, रटते हो, उसका ध्यान करते हो, तो पतंग अपने आप आपके पास आ जाएगी। बस कर्मों से बच करके रखना कि बुरे कर्म, पाप कर्म आपकी पतंग को काट सकते हैं। इसलिए, और ये ऐसी पतंग की डोर है, गुरु की दी हुई नाम डोरी, कि आपको कटने नहीं देगी। बस आप उसको भूलो नहीं, भूले और कटी पतंग। इसलिए ध्यान बस इतना रखना है कि हे गोविंद, हम तुम्हें भूले नहीं। और ये आशा बंध है जो, और इसके बाद समुत्कंठा, ये मन में उत्कंठा होना चाहिए कि हमको गुरु मिले और हम किसी भी प्रकार से राधा गोविंद को प्राप्त कर लें। अब महाराज हमारे अंदर वो भाव नहीं, हम कथा सुनने आते, कथा में हमारा मन नहीं लगता, हम कथा में यहाँ, कई लोग तो महाराज हमने बताया ना, कथा में आते हैं तो कई लोग भीड़ देखते हैं, कई ऐसे लोग हैं, ऐसे परिकर हैं, ऐसे भक्त हैं कि जो अपनी टूटी फूटी चप्पल पहन करके आते हैं और यहाँ से अच्छी चप्पल माताओं की, बहनों की और भाइयों की ले जाते हैं। उत्कंठा आपकी कितनी नीची है, व्यंग का विषय नहीं, आपकी उत्कंठा होना चाहिए कि कैसे भी परमात्मा, कांच के रच बद में ले ही, पलट सुधा से विष धर ले ही। आप जो है अमृत आपको मिल रहा, अमृत को छोड़ के आप विष लेकर के जा रहे हो यहाँ। अरे महाप्रभु जी ने तो एक व्यक्ति को, उस समय तो इतनी पब्लिक नहीं होती थी, इतनी आबादी नहीं थी, महाप्रभु जी एक भक्त को कथा सुनाते थे, 2 महीने तक एक भक्त को कथा सुनाई, और जब तक उसको भगवान के चरणों में नहीं लगा दिया तब तक महाप्रभु जी माने नहीं। उसको कथा सुनाते रहे, उसकी उत्कंठा बढ़ाते रहे, और उसकी उत्कंठा बढ़ी और वह आशा बंद हो गया कि मुझे भगवान मिले, और ईश्वर की उसको प्राप्त हो गई। नाम गाने में सदा रुचि होना चाहिए, प्रभु के गुणगान करना चाहिए, इसमें रुचि बढ़ाना चाहिए, निरंतर भगवान का उल्लास से। अब हम कभी कहते हैं ना कि ताली बजाओ, तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, महाराज ऐसे 105 डिग्री बुखार चढ़ा, उनको हिलना ही नहीं, बोलते रहो महाराज, कितना बोलोगे। कुछ ऐसे चिकने गड़े होते हैं कि बहुत ज्ञान है, हमने सब सुनी, भागवत का पूरा ज्ञान है, काम कथा का पूरा ज्ञान है। अरे क्या ज्ञान है, जब तक आपके आंखों से द्रवित आंसू ना निकल जाएं तब तक आपकी भक्ति नहीं है। महाप्रभु जी निरंतर 24 घंटों नाम लेते रोते थे, हे राधे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे राम। जब कहते हुए आंखें आपकी नम हो जाएं, अश्रुधारा बहने निकलने लगे, तब आप सोचना कि भगवान ने दया की है, तब आपको राज समझ में आएगा और तब आप भगवान के प्रिय होगे। और इतनी कथा 6 दिनों तक क्यों सुनाई गई? क्यों? आप भगवान के अंश हो, आपका काम है उस परमात्मा से प्रेम करना, प्रीति करना और उसको पा लेना, इस जीवन की सार्थकता है। लेकिन माया ने आकर प्रभाव डाला और आप माया में पड़े हो। आपका काम है कि उस परमात्मा से मिलना, गड्ढे के पानी कुआं का पानी नहीं बनना है मेरे प्यारों, आपको ईश्वर को प्राप्त करना, ये जीवन की सार्थकता है। इसीलिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसीलिए आपको इस तन की दुर्लभता बताई गई है कि आप भगवान का भजन करो। अगर नहीं करोगे, बोलो ताली बजाओ, नहीं बजाना चाहते हो, हाथ उठा दो, नहीं उठा। कई लोग ऐसे हैं कि नहीं उठाना, क्या करना, ये तो जबरदस्ती कह रहे ताली। अरे महाराज उठाओ, आपका कल्याण है, हमारा कल्याण नहीं। हमको तो कोई कह दे, आप कह दो कि यहाँ से वहां तक लौटते जाओ महाराज, या धूल चाटते जाओ, वहां आगे कृष्ण मिलेगा, भगवान की कसम हम धूल चाटते वहां तक चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर मिलना चाहिए। हम तो कहते जो आप कहो, जैसा कहो हम करने को तैयार, लेकिन ईश्वर मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि आप हाथ उठाओ, नाचो, गाओ और हृदय से रोते हुए उस परमात्मा को पुकारो। ये व्यासपीठ कहती है, मेरी औकात नहीं, व्यासपीठ कहती है आपको इसी जीवन में ईश्वर मिलेगा। ये अकाट सत्य है, मैं झूठ बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा जो कुछ परमात्मा के लिए नाटक रूप में ही क्यों ना किया जाए, तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे बाल गोविंद आपको प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की गुण लीलाओं में आसक्ति होना चाहिए, परमात्मा की लीलाओं में आसक्ति होना चाहिए, तब आपको प्रेम होगा। जैसे कल ताहे अहिरी की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। रसखान कभी जो है भगवान की अनुपम छवि का उल्लेख करते करते आंसू बहाते हैं महाराज। रसखान जी रोते हैं कि ताहे अहिरे की
छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। धन्य यशोदा जो तूने जगत के बंधन काटने वाले को बंधन में बांध लिया। लोग कह करके धन्य होते, रोते हैं महाराज। धन्य है वह केवट जिसके चरण छूने को देवता दुर्लभ तरसते हैं, और उसने अपने कठोते में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण हुए। क्या अहो भाग्य है, क्या नेति नेति कह करके वेद इनका बखान करते हैं। महाराज ऐसा शरीर बनाने का प्रयास करो, ये सार्थकता इसमें है, ना कि हम अपने छोड़ना नहीं है। कहा महाराज क्या घर परिवार छोड़ना कुछ नहीं है महाराज, बस उससे वो प्रेम कर लो जो परिवार से है, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और फिर आखिरी है अनुभव। 9 मैंने बताइए भक्त के परिचय। अनुभव क्या है? धाम में प्रीति, भगवान के धाम में निवास करने का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि राधा जी हमारी स्वामी, राधा जी से प्रार्थना करना चाहिए। मैं राधे जुको दास और जन्म जन्म वर मांगो ये, मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन धाम में वास करना चाहिए। अखंड ना कर सको तो कोई बात नहीं, साल में एक बार जाओ, महीने में जाओ, और जब जाओ तो वृंदावन धाम का भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान की लीलाओं के दर्शन करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो। और जब घर में आओ तो उस वृंदावन धाम को अपने हृदय में बिठा करके लाओ और नित्य प्रति वृंदावन धाम का स्मरण करो। और जब राधा रानी मौका दें तो पुनः वृंदावन धाम जा करके वहां का चिंतन करो, दर्शन करो, कीर्तन करो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। नाम अपराध नहीं करना चाहिए भक्त को, सत्पुरुषों की निंदा नहीं करना चाहिए, शिव कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए, और गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। गुरु जो आज्ञा करे उसका पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा का कभी अपमान ना हो, जो आज्ञा कर दी उसको पूर्ण करना है, ईश्वर की आज्ञा। और नाम के बल पर लोग नाम जाप करते हैं, नाम जाप कर करके जो है पाप करने लग जाते हैं, तो वह अपराध के भागी हो जाते हैं। और दूसरी बात, 5वां अपराध है और साधनों को बड़ा जानना। ईश्वर के साधन को तुच्छ समझकर और साधनों को बड़ा जानना। जैसे हम धन कमाते हैं तो बोले अरे भगवान की नौकरी जरूरी है, ऐसा नहीं। जब आप भगवान को पाना चाहोगे तो ईश्वर, और धन को पाना चाहोगे धन आपका साथ नहीं देगा, जैसे शहंशाह ने बताया। और व्यर्थ के अपवाद नहीं करना। लोग जैसे कल बताया था कि कहा कि सत्यनारायण में सत्य की कथा कहाँ है, तो ऐसे व्यर्थ के बकवाद नहीं करना है। और अनिच्छुक को नाम उपदेश नहीं देना। जो इच्छुक ना हो, जो भगवान नास्तिक हो, ऐसे को नाम उपदेश नहीं देना। वही नाम उपदेश ले जिसको ईश्वर से प्रेम हो। चिकने घड़े पर पानी मत डालना, बाहर फैल जाएगा। वो चिकना जो घड़ा हो वो खुला हो और उसमें पानी डालोगे तो भरेगा, चिकना घड़ा लौट जाएगा। एक ने हमसे कहा महाराज कि आप भगवान शिव का दुग्ध से अभिषेक करते हो, जल चढ़ाते, इतना दूध गरीबों को दे दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। कई लोग ऐसे व्हाट्सएप पर डालते हैं। देखिए महाराज, ईश्वर को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको लगता कि वो दूध इधर चला जाता, उधर सब व्यवस्थाएं की गई, आपको उसका अवलोकन नहीं है, आपने देखा ही नहीं। आपने तो गए और दूध चढ़ा दिया। महाकाल की बात कर रहा, उधर बहुत सावन में दूध चढ़ता, वह दूध छन करके उसका सदुपयोग ही होता है, प्रसाद मिलता है। और भगवान को कोई भी चीज चढ़ाने से कभी कमी नहीं होती। आप प्राचीन में जाओ, रुद्राभिषेक कम होते थे, दूध कम होता था, और आज आप देखो हर मोहल्ले में, हर गली में एक दूध की दुकान है, हर चौगड्डे दूध बिक रहा है, जब से रुद्राभिषेक खूब बढ़ गया है। तो भगवान कमी नहीं होने देते, उसको उतना बढ़ा देते हैं। और इसके बाद ये 9 आपको साधन बताए। इसके बाद बताया 5 जो है अपराधों से बचना चाहिए। वैष्णव से द्वेष करना, यानी जो भगवान का भक्त हो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, वैष्णव को मारना नहीं चाहिए, और वैष्णव को देख करके जो प्रसन्न नहीं होता है भगवान उसको अपराध की श्रेणी में लेकर के उस पर कृपा प्रदान नहीं करते हैं। और सेवा अपराध, इससे बचना चाहिए। कोई सेवा कर रहा हो, जैसे कथा हो रही थी, कई लोगों ने कहा अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, ये सेवा अपराध है। कोई सेवा कर रहा है, जैसे एक माता हमारे पास आई, हमारी शिष्या है, बोले गुरुजी हम खाटू श्याम जाना चाहते हैं।
कोरोना चल रहा। हमने बोला अगर आपको खाटू श्याम ने बुलाया है तो आपके गुरुजी भी कुछ नहीं, हम तो उसके सेवक हैं, हम तो प्रचारक हैं उसके, हम तो उनका ही प्रचार करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं उनके द्वार पर जाओ। और आपको जब बुलावा आया है तो आप जाओ। यदि आपको श्रीमद् भागवत जी की प्रेरणा भगवान ने दी है तो आप करो, आपको सब सहयोग करेंगे संसार के आदमी, और जो सहयोग नहीं करेंगे वह सेवा अपराध में आएंगे, उनको भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हमने बताया कि धन, ये सब चीजें पूजन के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ ये भी करना, नहीं तो जेब कट गई तो निर्धन के निर्धन, इतना कमाया और जेब कट गई, जेब में कुछ नहीं। तो आपको इसकी भी सुरक्षा करना, बचाना कैसे है। तो आप देखिए भक्त कैसे होते हैं। हमने तो भागवत कथा का लिया ना, आज से 15 संवत 1571 में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ और उसी समय सनातन गोस्वामी और रूपक गोस्वामी जी उनके साथ रहे और नीलाचल पर्वत पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, व्रज में जाओ और व्रज में लुप्त तीर्थों को प्रकट करो और ग्रंथ लिखना और श्री कृष्ण की सेवा विग्रह की स्थापना करना, ये 4 काम सौंपे। और आज से 500 वर्ष पीछे आप जाओ, वृंदावन को कोई नहीं जानता था, वृंदावन को कोई नहीं जानता था। तब ये रूप सनातन जी ने जो है इस वृंदावन को अवलोकन किया। एक हाथ में वाराह पुराण रखा और एक हाथ में कलम और दवात रखी। उस समय पेपर नहीं होते थे, कागज नहीं होते, ताड़पत्र में लिखते थे और जो वाराह पुराण में लिखा हुआ है उससे देख देख करके वृंदावन के हर एक धाम को ढूंढा और सबको प्रकट किया और वहां पर स्थापित किया। जो आज वृंदावन में आप देखते हो, रूप सनातन गोस्वामी जी ने इनकी स्थापना की। पहले से था, लेकिन आप कभी देखना, जब पूर आता है नर्मदा जी में और जैसे पूर उतरता, कभी जाकर नर्मदा जी को देखना, आप सारी सीढ़ियां मिट्टी से डूब जाती हैं, घाट डूब जाते हैं, मंदिर डूब जाते हैं, भगवान भी मिट्टी में डूब जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है जब पूर आता है। और जैसे ही पूर उतरता तो मिट्टी मिट्टी दिखती, फिर वहां के लोग साफ करके मंदिर को पुनः भगवान के उस स्वरूप को देख पाते हैं। ऐसे ही जब युग बीतता है, जो प्रलय आता है, तो ये सब ढक जाता है और फिर ऐसे ही रूपक सनातन रूपक जी जैसे, गोस्वामी जी जैसे भक्त आते हैं और पुनः इस ब्रज भूमि में सबका स्थान दिया। जो आज आप ब्रजधाम देखते हो, इसमें महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दोनों शिष्य को रूपक सनातन गोस्वामी जी को दिया और उन्होंने जाकर के सबके विग्रह की स्थापना की। इसलिए नाभाजी ने रूप सनातन के लिए लिखा है कि ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तो सुधार कियो, संसार स्वाद सुख बात जो दोई रूप सनातन त्याग दियो। महाप्रभु जी ने कहा कि इन्होंने जो है अपने रूप को त्याग दिया। महाराज आप सोचिए, उस समय बिजली नहीं थी, तन पर कपड़ा नहीं था रूपक सनातन गोस्वामी जी के, और कोई साधन नहीं था, जंगल जंगल भटकते भटकते कहां कहां उन्होंने, आप वृंदावन जो गए हैं देखिए, अलग अलग कहां कहां रूप भगवान के, कैसी कैसी लीला की, भांडीरवट, मधुबन, यमुना जी और बांके बिहारी जी, बरसाना, ये सब रूपक सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं और फिर उनकी स्थापना की है। उस समय सोचो कैसे भटके होंगे, कितने वर्ष लगे होंगे, और सूर्य के उदय रहते, क्योंकि रात्रि होते तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए सूर्य उदय में ही उन्होंने इन सब धाम को प्रकट किया है, विग्रह को प्रकट किया, स्थापना की है और उनका लेखन भी किया है। तब श्रीमद् भागवत जी में भी लिखा है। और प्रियदास जी ने भी भक्तमाल की कथा, जब आप पढ़ोगे, कभी मौका मिलेगा भक्तमाल की कथा आप पढ़ना, और अगर अवसर मिला, जब भक्तों के द्वारा कभी गोविंद की कृपा से भक्तमाल की कथा सुनने का अवसर मिलेगा तो भक्तमाल की कथा में हम बताएंगे, सब भक्तों की कथा है उसमें। तो उसमें प्रियदास जी ने कहा कि वृंदावन ब्रज भूमि जानत नहीं को प्रायः, दई दशाए जैसी सुख मुखदाई है, रीति है उपासना की भागवत अनुसार, दिया रस सार रसिक सुखदाई है। जैसा भागवत जी में लिखा है और जैसा वाराह पुराण में लिखा है, उसके मुताबिक इन्होंने
इसकी रचना की है और आज वृंदावन धाम आपके समीप है। तो ये भक्तों का प्रयास होना चाहिए। भगवान ने जो हमको कर्तव्य दिया है, सेवा दी है, उस सेवा को करना चाहिए और निरंतर भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। और मीरा, तुकाराम जी, नामदेव जी दूर नहीं, आज से 200-250 वर्ष पहले की बात है। आज भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने सबको रास का ज्ञान दिया और फिर भगवान सुदर्शन का उद्धार करते हैं। नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया, मेला में जा रहे थे, एक सुदर्शन नामक असुर था, नंद बाबा के पैर को पकड़ा और भगवान ने, नंद बाबा ने चिल्लाया, अरे हे कृष्ण, मेरा पैर ये राक्षस पकड़ रहा। भगवान ने आया, जैसे ही पैर की ठोकर मारी, उसने सुंदर स्वरूप धारण किया और तब भगवान को प्रणाम करके वह भगवान के गोलोक को चला गया और नंद बाबा को मुक्त किया। और इसके बाद शंखचूर्ण का वध किया भगवान ने। शंखचूड़ आया, ये कंस का भेजा हुआ असुर है और भगवान गोपिकाओं के साथ खेल रहे थे। ये गोपिकाओं को चुरा करके लेने जा रहा था। तब बलराम जी ने ताड़ के वृक्ष को उखाड़ा और इसको ऐसा मारा कि इसके कान फट गया और खून बहने लगा और धीरे धीरे जो है रक्त का जब निकल जाना हुआ और शंखचूर्ण का वध हो गया। यहाँ भगवान ने शंखचूर्ण का वध किया और उसके बाद अरिष्टासुर का वध किया। एक बैल, अरिष्टासुर बैल बन करके वृंदावन में आया और ब्रजवासियों को मारना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सींग पकड़ करके उसको ऐसा घुमाया और 7 बार चक्कर लगाकर ऐसा फेंका कि कई योजन दूर जाकर गिरा और अरिष्टासुर का वध हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और इसके बाद सब देवताओं ने नारद जी को कहा, नारद जी आप अब कंस के पास जाएं और कंस को बताएं कि श्री कृष्ण ही वसुदेव के और देवकी के 8वीं संतान है। नारद जी ने जाके बता दिया। नारद जी को बात सुन करके ये भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस तैयार होता है। और इसके बाद जैसे ही भगवान जाने को तैयार होते तो यहाँ पर कंस ने केसी को भेजा, जो घोड़े का रूप लेकर के गया था और वृंदावन के सब लोगों को डराने लगा। अपने खुर से पूरे वृंदावन को भयभीत करने लगा, पूरा वृंदावन हिलने लगा। तब भगवान ने उसके मुख में ऐसा हाथ डाला और उसके जीवा को पकड़ लिया, उसके आंखें फट गईं और तड़पता हुआ केसी का वध हो गया और भगवान ने सब ब्रजवासियों को कष्टों से मुक्ति प्रदान की। बोलिए वृंदावन धाम की जय।